को प्रभु आशीष दे और मैं मेरे को प्रभु सामर्थ्य दे, बल दे, शक्ति दे या खड़े होने की कि मैं आपको गवाही दे सकूं। मैं बहुत परेशान स्थिति में थी। मेरा बेटा 4 साल से बीमार था और मैं हर जगह घूमती रहती थी। कहीं ना कहीं लोग बोलते थे ये पागल हो चुका है, मेंटली हरकतें करता, गुस्सा, मारपीट, गाली गलौज, ऐसी हद पार हो गई थी कि मेरा संभालना मुश्किल था। पर लोगों ने बोला कि इसको बाबा के पास ले जाओ। मैंने हर जगह, दरगाहों, मंदिर, हर जगह गई, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो मैंने छोड़ी होगी। मैं मन्नतें मांगती रही कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, तो मैं यहाँ ये मन्नत चढ़ाऊंगी, वहाँ वो मन्नत चढ़ाऊंगी। बहुत परेशान और तकलीफ में थी, पर भी मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लोगों ने उतारे किए, पैसे लिए, मैंने दिए, पैसे भी दिए, शायद मेरा बेटा कहीं से ठीक हो जाएगा। और मैं हर पल इतनी परेशान थी कि मैं रोती रहती थी। उसको संभालना, जो वो परेशानी थी, मेरे प्रभु ने मुझे संभाला। उस गंदगी, उस संसार से मैं निकल के आई कि मैं प्रभु में चली गई। मैं हर पल रोती रही कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिलता था। मैं मेरे बेटे को पागल हॉस्पिटल में तक भर्ती करवा दिया। 9 दिन वो एडमिट रहा, फिर भी उसने यही कहा तू घर चल, मैं तेरा क्या हल करता हूँ। पर मैं रोती रहती। उसकी इतनी अंधकार की शक्तियाँ थी, जाने क्या था, माइंड डिस्टर्ब था, क्या था। लोगों के मैं पैसे देती रही और मैं अपने बेटे के लिए हर जगह इलाज कराती रही, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मैं बहुत मार खाई। उसको कहीं ले जाती थी, मार खाती थी, कैसे ले जाती थी, क्या करती थी, बहुत सब बड़ी कहानी है मेरी। मगर मैं इतना ही कहूँगी, जब मुझे यह प्रभु का रास्ता किसी ने बताया तो मैं आई और फिर मुझे बोला वहाँ दुआ प्रार्थना होती है। मैंने सोचा ऐसा क्या होता है। मेरे बच्चे को तो मेरे गले में, हाथों में इतने धागे बांध के रखे थे मैंने कि लोग जैसे बोलते थे मैं वैसे करती थी। मेरी इतनी परेशानी थी, मेरे पास पैसा नहीं था, फिर भी मैंने कैसे भी कोशिश करके मैं गई। मैं वहाँ गई ताकि कैसे भी करके मेरा बेटा शायद कहीं से ठीक हो जाएगा, पर कुछ नहीं हो पाया। जब मुझे यहाँ भवन का रास्ता किसी ने बताया तो प्रभु के दास दासी ने मुझे बहुत हिम्मत दी, मुझे सपोर्ट किया कि आप कहो तो हम आपका साथ देंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा हाँ भैया मैं करूँगी, जैसे आप चाहोगे। मैं वैसे भी संसार में भटक चुकी थी, थक गई थी, मैं घूम घूम के बहुत थक गई थी। और जब मैं भवन में आई, प्रभु के दास दासियों ने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने दुआ प्रार्थना करी। जब मैंने उनको बुलाया, मेरा बेटा इस तकलीफ में है, वो जब भी आए और मेरी उन्होंने बहुत मदद करी, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। आज मेरा बेटा वो ठीक है, मतलब भवन में आते प्रार्थना दुआ करते ही वो 80% ठीक हो गया। जो मुस्कुराता नहीं था वो मुस्कुराने लग गया, वो रोता था, हमेशा विचार करता था मुझे क्या करना है लोगों के साथ, कैसे क्या करना है। मैं बहुत बुरी कंडीशन से निकल चुकी हूँ और प्रभु में आते ही बहुत चमत्कार हुआ। 80% ठीक हो गया और 20% रह गया, तो भी भैया भाभी ने बहुत दुआ करी, प्रभु के दास दासी ने। और मैंने भी अकेले में प्रभु को रो रो के प्रार्थना करी। जब मैं यहाँ आती थी ना, बहुत रोती थी, मैं इतनी पागल हो चुकी थी। अगर थोड़ा टाइम और हो जाता ना तो शायद मैं भी पागल हो चुकी थी, जिस तरीके से मेरा बेटा हो गया था। प्रभु ने, यीशु मसीह ने बहुत चंगा किया है मेरे बेटे को। किसी ने पैसा दिया क्या आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। जहाँ मैंने इतने पैसे लगाए वहाँ कुछ काम ना हुआ और बिना पैसे इतना चमत्कार हो गया। 80% नहीं, कुछ भी नहीं मिला। दुआएं प्रार्थना मिली और सबकी दुआएं प्रार्थनाओं में आज मेरा बेटा 80% ठीक हो गया। और जब 20% माइंड डिस्टर्ब था, उनके अंदर जो तकलीफ थी वो माइंड पे चढ़ गई थी। और वो जो 20% रहा हुआ था वो भी मैंने रो रो के प्रभु से अपने अकेले में बात करी। मैं दुआ प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरे बेटे को आपने छुआ है, ये परिवार आपने दिया है, मेरे को जिम्मेदारी दी है, मैं इसको संभाल रही हूँ, मगर प्रभु ये बेटे को आपने छुआ है तो इसे चंगा कीजिए प्रभु, इसको नॉर्मल कीजिए, मेंटली फिजिकली चंगा कीजिए प्रभु। ये क्या सोचता है, बाहर चलता है, दुनिया की चिंता रहती है प्रभु, ये हमें समझ नहीं पाता। हमें माँ बाप भाई को किसी को समझ नहीं पाता।
ऐसी ऐसी तकलीफ मेरे बेटे के अंदर जो मैंने देखी है ना, मैं आज सोचती हूँ मैं आज दुनिया के आगे गवाही दे पाऊँ। अगर कोई भी ऐसा दुखियारा हो मेरे जैसा, और मैं उनको गवाही दे पाऊँ प्रभु के लिए कि वो भी भवन में आ जाए। और कोई रास्ता नहीं मिलेगा आपको जिंदगी में, ये बेस्ट रास्ता है जो आपको प्रभु उद्धार देगा, आशीष बरसाएगा। जो घर के नए सदस्य बदलना चाहते ना, मेरे घर के भी सदस्य नहीं बदलना चाहते थे, आज मेरा पूरा परिवार यहाँ आता है क्योंकि मैं बदल गई। भले मैं बेटे के सदके आई हूँ, पर मेरे को सच्चाई का, मैंने सच्चाई को जाना, मैंने संसार को छोड़ दिया। मुझे अभी कुछ याद नहीं आता, मैं सिर्फ दुआ प्रार्थना बाइबल पढ़ती हूँ, दुआ प्रार्थना करती हूँ और उन वचनों पे मैं चलना चाहती हूँ कि संसार में हम कैसे जी रहे थे, कैसी बातें थी, गुस्सा, गाली गलौज, बुराइयां सुनना अब नहीं होता। और मैं प्रभु में आगे बहुत अच्छी हो गई हूँ और मुझे प्रभु की आशीष मिली है। उस पिता ने, मैं अब भी पिता मेरे साथ रहते हैं। मैं संसार में थी तो भी मैंने मार खाई तो भी बचाया, और अब मैं प्रभु में हूँ तो भी मैं दुआ प्रार्थना ही करती हूँ। हर पल में प्रभु को याद करती हूँ। थोड़ा सा संकट भी आ जाए, मैं सगल सहन शक्ति खो देती हूँ तो मैं दुआ प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रभु को बहुत याद करती हूँ। और प्रभु जैसा आपको पिता कहीं नहीं मिलेगा। मैं स्वर्गीय दयालु परमेश्वर पिता है जो सबका उद्धार करते हैं। प्रभु सब दुखों से बचाता है, हर समस्या से निकाल दिया मुझे। तो जिस समस्या में मैं जी रही थी, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं संसार में कैसी जो समस्या में जी रही थी। मैं बहुत तकलीफ में थी। मेरी कहानी तो बहुत लंबी है। जब मेरा बेटा आपके सामने जब यूट्यूब पे गवाही देगा, जब आप सुनोगे कि मेरी गवाही कितनी बड़ी है, मगर मैं इतनी गवाही नहीं दे सकती। मैं बस इतना ही कहती हूँ, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं करोड़ों बार भी धन्यवाद करूँ ना, मैं उसे कुछ नहीं दे सकती। मुझे तो अपने बेटे को, जो मुर्दा था, जो गोलियां खा के सोता था, जो मरी हुई लाश की तरह पड़ा था, आज वो आपके सामने वो जिंदा है। प्रभु ने उस मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर दिया जो इस लायक भी न था। हम तो इस लायक भी न थे, जो कीचड़ से निकाल के हमें प्रभु अपने द्वार पे लाए। हम इस लायक न थे, हम संसार में बहुत गंदगी में जी रहे थे। हम क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, आज हमें समझ आती है जब हम प्रभु में आए। हम बाइबल पढ़ते, दुआ करते, और सबकी दुआ करती हूँ मैं। तो अब मैं आपका धन्यवाद